बड़ी खबर है। मीका सिंह जोधपुर में है। शूटिंग के सिलसिले में वो जोधपुर में रुके हुए हैं और इस बीच एहतियातन उनकी सिक्योरिटी टाइट की गई है, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या के बाद यह महसूस किया गया कि उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जाए और ऐसे में एहतियातन सुरक्षा कड़ी की गई है। जिस होटल में वो ठहरे हैं उसके अंदर और बाहर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हाल ही में दरअसल एक के बाद एक मीका ने पंजाबी सिंगर मूसेवाला की हत्या के बाद कुछ ट्वीट्स किए और उनके निशाने पर एक राजस्थान का नामी गैंगस्टर भी रहा, जिस पर उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कमेंट किया। और इसके बाद चूंकि उस गैंगस्टर के काफी गुर्गे शहर में और राजस्थान में माने जाते हैं, ऐसे में एहतियातन यह कदम उठाया गया है। मीका की सिक्योरिटी को बढ़ाया गया है। मीका सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्या कुछ इनपुट या आप पुलिस की तरफ से पहल की गई है? मीका सिंह जी हमारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो है भारतीय गायक कलाकार हैं और चूंकि वो पिछले 9 तारीख से 1 महीने की शूटिंग के लिए जोधपुर आए हुए हैं और हमारे यहाँ पे होटल में रुके हुए हैं और चूंकि वो हमारे यहाँ के मेहमान हैं, अतः और हाल ही में जो पंजाब में घटना घटित हो गई है उसको देखते हुए कल हमारे एसीपी साहिबान को उनसे मिलने भेजा गया था, एसएचओ को मिलने भेजा गया था कि उनको भी कोई किसी तरह की कोई थ्रेट या धमकी हो तो वो हमें बता दें, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बताया। लेकिन फिर भी हाल ही की पंजाब की घटना को मद्देनजर रखते हुए हमने उनकी सुरक्षा व्यवस्था जो है थोड़ी बढ़ाई है। बाड़मेर जिले के चौहटन थाना क्षेत्र में आत्महत्या मामले पर गतिरोध बना हुआ है। 3 दिन से परिजन शव उठाने का विरोध कर रहे हैं। मृतक हजारीराम गवारिया ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। उसकी जेब से एक सुसाइड नोट मिला जिसमें 4 लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। परिजन उन चारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध जता रहे हैं, इसलिए परिजन शव के पोस्टमार्टम तक के लिए तैयार नहीं है। परिजन और समाज के लोग मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। जैसलमेर में बगैर लाइसेंस के धड़ल्ले से चलने वाली मटन और चिकन की दुकानें आम लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन रही हैं। बगैर कायदा कानून माने चलने वाली इन दुकानों में न तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पालन हो रहा है, न ही लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है। दुकान के आसपास साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे मांस खाने के शौकीन लोगों की सेहत बिगड़ने का अंदेशा है। वहीं राहगीर भी दुर्गंध से परेशान है, लेकिन जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। शहर में मांस बाजार नियमों को खूंटी पर टांग कर संचालित किया जा रहा है। अधिकतर दुकानें सड़क किनारे पानी की टंकी के आसपास संचालित हो रही हैं, जिससे लोगों की सेहत भी प्रभावित हो रही है। जो मीट के लिए लाइसेंस है वो 18 लोगों को लाइसेंस हमारे द्वारा जारी किया गया है, जिसकी समय समय पर जांच होती है। और अगर इस तरह अगर कहीं और भी कोई लाइसेंस की प्रक्रिया के अंदर कुछ ऐसे लाइसेंस वाले आए हैं तो उनके लिए लाइसेंस जारी करेंगे। अगर इस तरह की हमारी कोई संज्ञान में आपके द्वारा या किसी के द्वारा लाया जाता है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और अगर वो बिना लाइसेंस चल रहे तो उनके खिलाफ एक्ट के तहत सभी कार्रवाई करेंगे। राज्य सरकार प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान के तहत हाथों हाथ पट्टे देने का दावा कर रही है, लेकिन उदयपुर के तीतरडी इलाके की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। यहां सैकड़ों लोग पट्टे के लिए तरस रहे हैं। काफी वक्त से परेशान हो रहे लोगों ने पट्टे नहीं मिलने पर आगामी चुनाव में वोट का बहिष्कार करने का ऐलान किया। अपनी मांग को लेकर इलाके के लोग पूर्व विधायक सज्जन कटारा से मिलने पहुंचे। सज्जन कटारा ने खुद कॉलोनी में आकर मौका मुआयना किया और लोगों की मांग को जायज बताया। तो बड़ी आबादी है और सब लोगों ने बड़े बड़े अच्छे मकान बना रखे हैं और फिर ये क्या कि खातेदारी जमीन पे बनी है, तो मास्टर प्लान बना वो किस हिसाब से बना, इतना गलत क्यों हुआ, ये भी पता लगाएंगे, मिलेंगे और हम पूरे इनके साथ हैं और उनकी हर समस्या का समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। यूआईटी कलेक्टर साहब और यूआईटी से मिलेंगे, सेक्रेटरी साहब से, और ऊपर से भी अगर बात करनी पड़ेगी तो हम बात करेंगे। बारां में आपराधिक घटनाओं से परेशान छबड़ा के व्यापारियों ने छबड़ा कस्बा बंद रखने का आह्वान किया।
आज कस्बे के सभी बाजार बंद रहे। यहां कल भी मंडी व्यापारी से 10 लाख रुपयों से भरा बैग लूटने की कोशिश हुई थी, जिसके बाद व्यापारियों ने छबड़ा थाने में जमकर विरोध किया। पुरानी चोरियों का खुलासा नहीं होने और अपराधियों के हौसले बुलंद होने के चलते आज कस्बे के व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। घटना हो, चाहे चोरी की घटना हो, चाहे डकैती, लूट और हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ की घटना हो, पुलिसिंग सख्त नहीं होने की वजह से, प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लेने की वजह से इस प्रकार की घटना घटित होती है। घटना घटित होने के बाद प्रशासन एक्टिव होता है। अब सब लोगों से, आम आदमी से भी कहता है कि हम कार्रवाई करेंगे, पर घटना घटित नहीं हो इसके लिए पुलिस को और प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। डूंगरपुर जिले में खाद्य सुरक्षा योजना में घोटाला सामने आया है। कई सरकारी कर्मचारियों ने गरीबों के हिस्से का राशन डकार लिया। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने ऐसे 1000 से अधिक कर्मचारियों की सूची डूंगरपुर रसद विभाग को भेजी है, जिसके बाद रसद विभाग गरीबों के हिस्से का राशन डकारने वाले कर्मचारियों से वसूली शुरू कर दी है। डूंगरपुर के रसद अधिकारी ने बताया, अभी तक 33 कर्मचारियों से 6,74,000 से ज्यादा राशि वसूल की जा चुकी है। इसके अलावा जो पूर्व में जो कर्मचारी थे वो भी डूंगरपुर जिले में 3622 थे, उनमें से 2809 कर्मचारियों से वसूली की जाकर 3,58,00,000 रुपए वसूले जा चुके हैं। हनुमानगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल के बच्चे से कुकर्म के दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मामला 2019 का है। दोषी भोजराज ने 10 साल के बच्चे को मोबाइल में अश्लील फिल्म दिखाकर कुकर्म किया था। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास के साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। थाने में FIR दर्ज करवाई, पुलिस ने चालान पेश किया। अभियोजन ने इसमें 10 गवाह व 19 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसमें जो विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 377/34 IPC 5M/6 में 10 वर्ष की सजा, 50,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। धारा 5G/6 में भी 10 वर्ष की सजा, 50,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। कुल जुर्माना 1 लाख रुपया। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। भरतपुर में नाबालिग के साथ रेप के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने दोषी अशोक को आजीवन कारावास के साथ 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मामला भुसावर थाना इलाके से जुड़ा है। 10 सितंबर 2018 को अशोक ने नाबालिग से रेप किया, जिससे आहत पीड़ित ने खुदकुशी कर ली थी। चूरू के नगर परिषद में कांग्रेस का धरना दूसरे दिन भी जारी है। नगर परिषद के 2 गेट पर ताला लगा है, एक गेट लोगों की आवाजाही के लिए खुला है। वहीं बीजेपी ने आयुक्त अभिलाषा सिंह के पक्ष में नगर परिषद से कलेक्ट्रेट तक मौन जुलूस निकाला। सभापति के विरोध में तख्तियां लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सोमवार को ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद अभिलाषा सिंह ने आयुक्त का पद ग्रहण किया था। जो कांग्रेस के पार्षदगण हैं वो कल से धरने के ऊपर बैठे हैं। सभी पार्षदगणों की जो मांग है वो आयुक्त अभिलाषा सिंह को चूरू नगर परिषद से हटाने की है, और जिसके तहत ये लोग कल से यहाँ पर बैठे हैं। और जैसे ही अभिलाषा सिंह को राजस्थान सरकार के आदेशों से हटाया जाता है तो पार्षदगण अपना धरना जो है वो उठा देंगे। नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। ये प्रूव हो गया है कि नगर परिषद में आयुक्त कौन रहे कौन नहीं रहे वो राज्य सरकार जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने, कोर्ट जाने। उसके बाद इस नगर पालिका की हड़दर्मिता को हद पार करके और यहाँ के सभापति ने मेन गेट के ताला लगाया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान प्रदेश में भी अलग अलग जिलों से केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी जुड़े और विभिन्न योजनाओं से मिले लाभ के बाद आए जीवन में बदलाव के अनुभव साझा किए। बता दें, समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक भी वितरित किए। और 3 और तस्वीरें लाभार्थियों से संवाद से जुड़ी हुई आपके टीवी स्क्रीन पर। तस्वीरें जयपुर, बाड़मेर और श्री गंगानगर की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राजधानी जयपुर के ICMR कृषि प्रौद्योगिकी का मेगा शो और राज्य स्तरीय किसान मेला आयोजित हुआ। आदि का कार्यक्रम हमारे संस्थान में स्थित है। वो सरसों के ऊपर माफ कीजिएगा, अपने बेसिक राजधानी जयपुर में कृषि और प्रौद्योगिकी का मेगा शो राज्य स्तरीय किसान मेला आयोजित हुआ। कार्यक्रम में वीसी के जरिए हिमाचल के शिमला से वर्चुअली जुड़े पीएम मोदी ने केंद्र सरकार के 9 मंत्रालयों की योजनाओं के लाभार्थियों से वर्चुअली चर्चा की, जिसे जयपुर के समारोह में मौजूद केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों ने सुना। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, टोंक सांसद सुखबीर जौनापुरिया समेत कई लोगों ने शिरकत की। द्वारा जिसमें जो ऑर्गेनाइज कर रहा है संस्थान केंद्रीय भेड़ डिजिटल का काम चालू किया और उस डिजिटल के माध्यम से जिस प्रकार का जो करप्शन का जो फैलता था, उस करप्शन पर लगाम लगाने का काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया। जनधन अकाउंट खोलकर और उसके माध्यम से आज किसान भाइयों को जो सम्मान निधि का आज प्रधानमंत्री ने अपने बटन दबाकर जो 2-2 हज़ार की 3 बार किस्त एक साल में दी जाती थी, उसका काम का शुभारंभ किया। हम सबको बताया कि पहली बार इस देश के अंदर में एक वैसी व्यवस्था चली है जिससे किसान को सीधा लाभ मिलता हो, किसान के बीच में कोई बीच में बिचौलिया नहीं होता हो। अगर 2,000 रुपये आते हैं तो 2 के 2 सीधे आपके घंटी बजती है और सीधा आपके खाते में आ जाता है। ऐसा पहली बार शुरुआत हुई है। नहीं तो पूर्व में कहा करते थे कि हम 100 रुपये भेजते हैं और 15 पैसे हमारे किसान के पास पहुँचते हैं। ये पहला काम माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। सरकार के 8 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला में वर्चुअल रूप से पूरे देश में लाभार्थियों से जुड़े। उन्होंने केंद्र सरकार की 13 योजनाओं को प्राप्त करने वाले लाभार्थियों से संवाद किया। विभिन्न राज्यों के लाभार्थियों से संवाद के कार्यक्रम को दौसा के कलेक्ट्रेट में भी लाइव दिखाया गया। अनेक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। दौसा के लाभार्थियों ने कहा, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि ग्रामीण में बहुत अच्छा कार्य किया है। उन्होंने पीएम आवास योजना का लाभ दिया है, गरीबों को बहुत अच्छा मकान रहने के लिए सुविधा दिया है, शौचालय दिया है और किसानों को 6,000 रुपये की किस्त भी दी है। यहाँ पर भी सरकार की 13 योजनाओं के लाभार्थी हैं, उनको बुलाया गया है और माननीय प्रधानमंत्री हैं वो सीधे उनसे संवाद कर रहे हैं कि किस किस योजना का किस किस तरीके से लाभ मिला और पहले और अब की स्थिति में क्या बदलाव आए और उनको उस सरकारी योजना के संबंध में कोई तकलीफ तो ना हुई और अगर उनका कोई ऐसा सुझाव हो तो सोचते हैं कि ये योजना और बेहतर तरीके से काम आ सकती है। सरकार के 8 साल पूरा होने के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान समेत देश भर के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया। गरीब कल्याण सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थियों को लाभांश की राशि ट्रांसफर की। इस मौके पर श्री गंगानगर के सांसद निहालचंद मेघवाल ने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को केंद्र में 8 साल पूरा होने पर प्रत्येक बीजेपी कार्यकर्ता की ओर से बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के मार्फत न केवल राजस्थान, पूरे देशवासियों को फायदा पहुंचा है। और मुझे प्रधानमंत्री योजना की तरफ से आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है और मैं किडनी पेशेंट हूँ, मेरा इलाज भी सही हो रहा है और फ्री इलाज हो रहा है। सूरतगढ़ से इलाज हो रहा है मेरा और हॉस्पिटल एपेक्स हॉस्पिटल सूरतगढ़ से मेरा ट्रीटमेंट सही चल रहा है। अब आप ठीक हैं पूरी तरह से? अब मैं सही हूँ। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम हुए। लोगों को तंबाकू के घातक परिणाम, उनसे बचाव के तरीके बताए गए। साथ ही लोगों को शपथ दिलाई गई कि वो अपने अपने क्षेत्रों में तंबाकू और धूम्रपान से बचने के लिए लोगों को जागरूक करें।
मॉनसून से पहले एसडीआरएफ की टीम भरतपुर के कुम्हेर के कच्चा तालाब में अभ्यास कर रही है। बाढ़ की स्थिति में आमजन को राहत पहुंचाने, उन्हें तेज पानी से बाहर निकालने के साथ साथ सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का अभ्यास हो रहा है। 1 महीने के प्रशिक्षण शिविर में जवानों को तैराकी, बोट हैंडलिंग, डीप ड्राई का अभ्यास करवाया जाएगा। प्लाटून कमांडर खजान सिंह ने बताया, हर साल बारिश में कहीं न कहीं बाढ़ के पानी से लोग घिरते हैं। ऐसे लोगों को सुरक्षित तरीके से निकाल कर लाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। जो मानसून सत्र होता है उससे पहले हम अपनी तैयारी पूर्ण रूपेण तैयारी करते हैं, जिसमें हम कोई भी रेस्क्यू हो, कैसा भी हो, नदी का हो, उनकी तैयारी करते हैं। मानसून सत्र से हम पहले 2-3 महीने कम से कम पहले हम तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। चलते चलते देख लेते हैं क्रिप्टो की समझ। नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ में हम जानेंगे टेरा लूना क्या है। प्रोग्रामर और एंटरप्रेन्योर डू केओन ने 2018 में सियोल, साउथ कोरिया में टेराफॉर्म लैब्स की शुरुआत की और 2019 में अपना पहला क्रिप्टो करेंसी टोकन लॉन्च किया। टेरा प्लेटफॉर्म एक प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करता है और बिटकॉइन की तुलना में बहुत तेज क्रिप्टो करेंसी सेटलमेंट का दावा करता है। लूना स्टेबल कॉइन जो टेरा प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करती है, मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा डिसेंट्रलाइज फाइनेंस टोकन है और मार्च एंड तक इसका थ्योरेटिकल मार्केट कैपिटलाइजेशन 34 बिलियन रहा। टेरा लूना कैसे करता है काम? टेरा कई स्टेबल कॉइन्स जारी करता है जो अलग अलग देशों की करेंसीज की वैल्यू के हिसाब से आंकी जाती है। इसमें सबसे पॉपुलर है टेरा यूएसडी और यूएसटी जो अमेरिकी डॉलर को पेग करती है। बिटकॉइन में फिक्स्ड नंबर ऑफ कॉइन्स होते हैं। इसके ठीक उलट यूएसटी की सप्लाई इसके डिमांड से तय होती है जो यूएस डॉलर के साथ थ्योरेटिकली 1:1 के रेशियो में शेयर होती है। टेरा और लूना के बीच मिंटिंग और बर्निंग कॉइन्स का बैलेंस बनाए रखना बेहद जरूरी है। यदि लूना का बाजार मूल्य 99 सेंट या उससे कम हो जाता है तो वैल्यू बढ़ाने के लिए पर्याप्त खरीदार बाजार में प्रवेश कर सकते हैं और यदि मूल्य 1.01 या उससे अधिक हो गया तो होल्डर्स इसके वैल्यू को कम करने के लिए इसे बेच सकते हैं। इसके अलावा मार्च में टेरा ने अपने सिक्कों के मूल्य को बढ़ाने के लिए बिटकॉइन में 10 बिलियन तक की खरीदारी करने का अनयूजुअल स्टेप भी उठाया। आज इस एपिसोड में इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ। टेक केयर। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।